ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कि वह रजोगुण को भी धारण कर नहीं करती शिव सत्ता, तमोगुण को भी धारण नहीं करती और सतोगुण को भी धारण नहीं कर सकती, और वह गुण विहीन गुणातीत निर्गुण शिव सत्ता है। और उस शिव सत्ता का स्वरूप, शिव सत्ता का सगुण स्वरूप शंकर है। और शंकर ने इस सारे संसार को और इस पृथ्वी मंडल को बचाने का एक अंतिम प्रयास कहा गया, क्योंकि शंकर ने अंतिम प्रयास के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस सारे संसार की बगिया को उजड़ जाने से बचाने के लिए शंकर सेना का गठन किया। शंकर सेना का कार्य क्या है? शंकर सेना का एक ही कार्य है, एक ही लक्ष्य है कि इस बगिया को और सुंदर बना दें, इस बगिया को, वातावरण को ऐसा चेंज कर दें कि आदमी कुछ हजार वर्षों तक और रह करके अपने तपों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और ऊंचाई पर पहुंच जाए, और यह बगिया ऐसा बना रहे कि सूक्ष्म जीवी आत्माओं को इस बगिया में उतरने का मौका मिले और वो त्याग तपस्या करके और ऊंचाई पर जा सकें। सूक्ष्म जीवी आत्माओं को, सूक्ष्म आत्माओं को, दूसरे प्लेटफार्म में स्थित आत्माओं को भी शरीर धारण करने का मौका मिले और इस बगिया में खेल कूद कर आनंद करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए और ऊंचाई पर पहुंच जाए। शिव सेना, शिव के स्वरूप शंकर की, शंकर सेना का एक ही काम है इस बगिया को बचाए रखना। लेकिन यह अंतिम प्रयास यदि विफल होता है तो शिव का तांडव रूप आएगा और इस सारे संसार को अपने तांडव से भस्मीभूत कर देगा और वह बहुत ही बेकार रूप होगा। लेकिन अंतिम प्रयास वही होता है। अब देखते हैं कि इस शिवसेना के, शिवसेना को जो नया नाम, वह महाराष्ट्र वाली शिवसेना नहीं जो यूनियनबाजी पर है, राजनीति पर है, और जो महाराष्ट्रियन गैर महाराष्ट्रियन के आधार पर वोट की राजनीति के लिए बनी है, वह रणवीर सेना नहीं बिहार की जो जातिवत संरक्षण के लिए बनी हुई है, वह भीम आर्मी नहीं जो सवर्णों और पिछड़ों के साथ साथ शूद्रों के बंटवारे पर बनी हुई है। यस, और इनके बाद भी सेना का काम युद्ध लड़ना होता है, और ये युद्ध लड़ रहे हैं सब अपनी अपनी सेना बना के। आतंकवादियों की अपनी सेना है, सारे की सोच सीमित, सारे की सोच छोटी, और सारे की सोच में कहीं न कहीं स्वार्थपरता छिपी हुई है। अगर हम देशों में जाएं तो देशों ने अपनी सेनाएं बना रखी हैं। भारत की सेना, पाकिस्तान की सेना, अमेरिका की सेना, चीन की सेना, जापान की सेना, रसिया की सेना। ये सेनाएं किसके लिए? आदमियों को, आदमी को मारने के लिए। एक देश का आदमी दूसरे देश के आदमी को मार सके, दूसरे देश के आदमी को किसी दूसरे देश में न घूमने के लिए जाने के लिए। जब परम सत्ता ने, परमात्मा ने इस सुंदर बगिया को बनाया था तो सारे लोगों को सारे संसार में घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ा था। लेकिन आदमियों ने नक्शों पर लकीरें खींचकर देश बना लिए और इसकी सुरक्षा के लिए सेनाएं खड़ी कर दी, और सेनाएं नहीं खड़ी की, अपने देश की बाउंड्री को बढ़ाने के लिए युद्धों को लड़ा। और इसका परिणाम क्या हुआ? युद्ध विकराल और विकराल और विकराल होते समय, और आज के समय आयुध, हथियार इतने विध्वंसक हो गए कि अब युद्ध का लड़ा जाना, 21वीं सदी में युद्ध का लड़ा जाना सारी पृथ्वी के नाश का कारण बनेगा। और उसके पीछे क्या है? धर्मों ने कहा, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, मेरा धर्म बड़ा। हम कहते हैं दुनिया में किसी का धर्म बड़ा नहीं, कोई धर्म है ही नहीं। धर्म तो एक ही है। इस प्लेटफार्म से ऊंचे प्लेटफार्म में कैसे पहुंच जाते हो? इस शरीर को छोड़कर ऊंचे वाले शरीर, ऊंचे वाले स्थान पर कैसे पहुंच जाते हो? यह तुम्हारा निजी मामला है। तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी ध्यान है, तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी लगन है, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा ध्येय है, तुम्हारी सोचने की और पहुंचने का ध्यान की दृष्टि है कि तुम किस प्लेटफार्म में पहुंच जाते हो। धर्म एकदम नीची मामला है, और किस ऊंचाई पर जाते हो यह उसकी मामला है। ना तो कोई इस्लाम, ना तो कोई ईसाई, कोई भी धर्म तुम्हें तुम्हारे इस निजी मामले के
दखल नहीं दे सकती और न तो कोई भी धर्म तुम्हें ऊपर ले जा सकता है। आज धर्म फैलाने की होड़ लगी रही है। जैसे संसार में ईसाई कम हो गए हैं और ईसाई बनाओ, संसार में मुस्लिम कम है और मुस्लिम बनाओ। कुछ नहीं तो दूसरे धर्मों के लोगों को तोड़कर अपने धर्म में मिला लो। किस लिए भैया? संसार में बहुत तरह के फूल हैं, क्या एक ही फूल रहेगा तो अच्छा लगेगा? संसार में एक ही तरह के काले और गोरे हैं, सांवले हैं, क्या एक ही तरह के रहेंगे तो अच्छे लगेंगे? सभी गोरे गोरे रह जाएंगे तो गोरों का महत्व खत्म हो जाएगा। सारे संसार में यदि सिर्फ गुलाब के फूल रह जाएंगे, गुलाब के फूल का महत्व खत्म हो जाएगा। सारे संसार में 24 घंटे दिन ही रहे, दिन का महत्व खत्म हो जाएगा। महत्व तो इस कारण के है, गरीब का अमीर का महत्व इस कारण से कोई उसके साथ गरीब है। सारे संसार में अमीर ही अमीर हो जाए, अमीरी का महत्व खत्म हो जाएगा। अमीरी का महत्व दूसरे की गरीबी के कारण है। तुम 4 व्हीलर में अच्छी गाड़ी में चलते हो, इसलिए तुम्हारी अच्छी गाड़ी का महत्व है कि सामने वाला तुमसे निम्न गाड़ी में या मोटरसाइकिल और साइकिल में चलता है। जिसने सामने वाला भी तुम्हारे सब एक ही तरह की गाड़ी में चलने लगेंगे, तुम्हारी गाड़ी का महत्व खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये सारे संसार में, सारे संसार के लोगों में भेद का काम, सारे संसार को बरगलाने का काम जितना धर्मों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। सारे संसार को बरगलाने और बांटने का काम जितना देश की सीमाओं ने किया है उतना किसी ने किया है। और सारे संसार को युद्ध में झोंकने का काम जितना देश की सीमाओं और डंडे पर लगे हुए झंडों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और देश की सीमाओं और डंडे पर लगे हुए झंडों ने आर्मी को खड़ा किया। आर्मी को खड़ा किया तो साजो सामान हथियार की ज़रूरत पड़ी और कुछ हथियार के सौदागर देश पैदा हो गए जो एक से एक खतरनाक हथियार बनाते हैं। और इसमें अमेरिका जैसे देश का नाम पहले स्थान पर है, जो सारे संसार को हथियार बेचकर सारे संसार में युद्ध लड़ाने का काम करता है। क्योंकि एक हथियार तो ऐसी चीज़ है, तो बारूद, गोला, टैंक, मशीन गन, हवाई जहाज, युद्धक प्लेन, ये तो जब तक युद्ध नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, तो सारे संसार में युद्ध कराओ जिससे कि हथियार नष्ट हों और मैं और हथियार बनाकर सप्लाई कर दूं। लेकिन ये उसी तरह सा खेल है जैसे कि अभी शुरू में कहा है कि बंदर लेकर के उस तरह पेड़ पर चढ़ गया था नाई का, और बंदर को नहीं पता था कि ये उस तरह कभी नाक पर रगड़ रहे हैं तो मेरी नाक भी काट देगा। अमेरिका को ये नहीं पता है कि जिन खतरनाक हथियारों को बनाकर सारे संसार में व्यापार करके हम धनी होकर सप्लाई कर रहे हैं, ये खतरनाक हथियार एक समय उस स्थिति में आ जाएंगे कि उसको भी, अमेरिका को भी भस्मीभूत कर देंगे सारे संसार के साथ। तो इसलिए शंकर सेना इस बात को एकदम डिनाइट करती है कि न तो किसी देश की बाउंड्री होनी चाहिए, न तो किसी देश की आर्मी होनी चाहिए, और न तो हथियारों के सौदागर होने चाहिए, न तो कोई धर्म होना चाहिए। धर्म एकदम निजी मामला है। न तो कोई इस बात से पहचाना जाए कि ईसाई है, न तो इस बात से पहचाना जाए मुस्लिम है, न तो इस बात से पहचाना जाए या हिंदू है या जैन है या क्रिश्चियन है, और न तो कोई ये इस बात के लिए कहे कि तुम ईसाई बन जाओ, तुम ये कपड़े पहन लो, तुम ये अंग कटवा लो, तुम खतना करा लो, मुस्लिम बन जाओ। ये उसका निजी मामला है, तुम किसी को कुछ नहीं बना सकते। परमात्मा ने जितना बनाकर भेजना था उसको मानव बना के भेज दिया। मानव बना के जब भेज दिया, पूर्ण करके भेजा है, उसको अपनी ऊंचाई पर जाना है। ना कि तुम्हें मुस्लिम बनाना है उसको खतना करके, ना तो तुम्हें क्रास लटका करके ईसाई बनाना है। और इससे सबसे ज़्यादा लिबरल तो सनातन हुआ, जो उसने सबको छूट दे दिया, अपने आंगन में सबको खेलने पढ़ने का मौका दे दिया, ऊंचाई पर जाने का मौका दे दिया, और अपनी फिलॉसफी द्वारा, अपने संतों द्वारा एक मार्गदर्शन भी दे दिया कि तुम कितनी ऊंचाई पर जा सकते हो। तुम्हें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी बने रहो, लेकिन मार्ग को पकड़ो, अपनी ऊंचाई को प्राप्त करो। ये तुम्हारे कर्म का फल है, ये तुम्हारे कर्म का फल होगा। किसी लिए सनातन ने कभी किसी को सनातनी बनाने की कोशिश नहीं किया। सनातन हिंदू धर्म ने किसी को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं किया। दूसरे धर्मों ने किसी को मुसलमान बनाने के लिए एक हाथ में तलवार लिए और एक हाथ में कुरान लिया कि मुसलमान बन जाओ, खतना कराओ, मुसलमान बन जाओ। देशों में युद्ध लड़े गए, हमारा क्रास लटकाओ, ईसाई बन जाओ। ईसाइयों की जिसे सारे संसार में कमी पड़ी है और ईसाई बना लो, दूसरे धर्म के लोगों को बरगला के ईसाई बना लो। सारे संसार में मुस्लिमों की कमी पड़ी है, उनको और खतना करा के मुस्लिम बना दो। ये सब बनाने के तरीके, ये मानव में भेद डालने के तरीके हैं, ये सारे संसार को विध्वंस की ओर ले जाने के तरीके हैं। जो शिवसेना को इससे पार पाना है, शिवसेना को पार, शंकर सेना को
शंकर सेना, करौली शंकर महादेव की शंकर सेना को पार पाना है देश। नो बाउंड्री नो आर्मी टू सेव द अर्थ। शंकर सेना को पार पाना है। नो धर्म ओनली निज धर्म, ओनली सनातन धर्म। सनातन वह है जब तुम और तुम्हारे पूर्वज लाखों वर्षों से जो चले आ रहे हैं वही सनातन है। जो सनातन ही केवल इस सारे संसार का एक धर्म है, क्योंकि सनातन ही शाश्वत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।